गोविंदा को, अक्षय कुमार को, जॉनी लीवर को। डब्लू मैरिड होटल के अंदर मैंने खुद देखा, ये मिठाई का टोकरा लेके आए, अक्षय कुमार ने गंडा बनवाया, उमर भाई ऊपर बैठे हुए थे, तीनों नीचे बैठे हुए थे पहलू में। कपिल शर्मा को मैंने सजदा रेज होते हुए देखा उनके पैरों में, खुद अपनी आंखों से देखा। नाजरीन, उमर शरीफ के अचानक इंतकाल के गम में कई एक सेलिब्रिटीज कराची में उनकी रिहाइश गाह पर पहुंची हैं। परवेज सिद्दीकी साहब भी यहाँ पर आए हैं, इनसे कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। बड़ा अरसा इन्होंने उनके साथ काम किया, बड़ी इनकी मुलाकातें रही, तो कुछ वो बातें इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो पहले आप तक नहीं पहुँच सके। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, उमर शरीफ साहब के बारे में सुना है कि वो जूनियर्स को बड़ा डांटते भी थे, मारते भी थे, तो आपको भी कभी उनसे मार पड़ी? बिल्कुल, एक उस्ताद जो होता है, मैं समझता हूँ वो गलतियाँ करोगे तो मारेगा भी जी, सही काम नहीं करोगे तो उसका दिल भी जलेगा। और एक अच्छा उस्ताद जो मारता है ना, वो उसकी गलती पे नहीं मारता, वो उसके मुस्तकबिल को अच्छा करने के लिए मार रहा होता है। सही है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उस्ताद की कदर व मंजिलत माँ बाप से ऊपर है। माँ बाप अगर आपको पैदा करने के बाद किसी स्कूल में छोड़ देते हैं, किसी के पास मैकेनिक के पास छोड़ देते हैं, किसी आर्टिस्ट के पास छोड़ देते हैं, तो माँ बाप ने तो सिर्फ पैदा किया। लेकिन उस्ताद जो होता है वो दुनिया में काम करने का, उसको आगे बढ़ने का, वो सारी चीज़ें गुर बताता है, जिससे उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, जिससे वो पैसा कमाता है, शादी करता है, फिर अपने घर को सेटल्ड करता है। उसके पीछे एक उस्ताद का ही हाथ होता है। वो अपना जितनी एनर्जी, अपनी चीज़ें, अपनी जो कुछ भी होती है, वो सोचता है कि मैं अपने शागिर्द को दे दूं ताकि इसमें मैं दिखूं और ये किसी तरह आगे बढ़ के अपने घर की किफ़ालत या कुछ कर सके, स्टैंड ले सके। जी जी। तो उस्ताद तो मारता है तो उसमें तो कोई वो नहीं है। सही है। बिल्कुल मारना चाहिए, गलती है तो माँ बाप भी मारते हैं। बर्दाश्त तो नहीं हुए थे कभी उनकी डांट से? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उसकी वजह मैंने सबसे पहला ड्रामा किया था मामू मजाक मत करो, फिर 10 ड्रामे हमने फेस्टिवल किए थे इस्लामाबाद में, 10 ड्रामे थे इकट्ठे, उसमें हमें चमाटे भी पड़ी। अच्छा। उनकी चमाटे जो ड्रामे की थी ना, जो लोगों ने देखी हैं, वो नेगेटिव वे में नहीं ले। सही है। वो कॉमेडी के लिए नहीं था, वो कहीं कहीं छोटी छोटी गलतियाँ होती थी तो वो टाइमिंग के लिए और सुधार के लिए थी। सही है। तो वो हमें कोई गिरा नहीं गुजरती थी और कभी भी हमने उसका कोई नेगेटिव पॉइंट लिया ही नहीं। हमने तो ये सोचा कि एक बाप है जो अपने बच्चे को मार रहा है सुधारने के लिए, बस। सर, याद है आपको पहली मुलाकात कब हुई और फिर ये ताल्लुक आपका कितना अरसा रहा? पहली मुलाकात इसी घर में बकरा किस्तों पे पार्ट 2, मेरे अच्छा। भाई होते हैं शकील सिद्दीकी बड़े, जी जी जी। उसमें तीली का कैरेक्टर कर रहे थे, तो मैं रिहर्सल देखने आया था। तो रिहर्सल में किसी गैर मुताल्लिका इंसान को आने की इजाज़त नहीं होती थी। सही है। तो चुपके से मैं भाई के साथ बैठ गया, तो उमर भाई ने देखा, बोले ये कौन है, निकालो बाहर ये। वो फिर भाई ने कहा ये छोटा भाई है, उसको भी बड़ा शौक है। तो इस तरीके से पहली मुलाकात मेरी इसी घर में हुई ड्रामे के दौरान। फिर पहला ड्रामा मेरा जो कमर्शियल था, बकरा किस्तों पे पार्ट नहीं, मामू मजाक मत करो, जी जी। उसमें मेरा चौथा कैरेक्टर था बड़ा, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत चांस दिया। सही है। तो बस ये उन जैसा मैं समझता हूँ कि दुनिया में ना पैदा होगा, जी जी, और ना उन जैसा कोई था, जी जी, ना है। सर थोड़ा सा उनकी शख्सियत के हवाले से जानना चाहूँगा। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, आपका उनके साथ इंटरेक्शन कैसा रहा और आपने उनकी ज़ाती शख्सियत को कैसा पाया? बड़े पोलाइट थे, गुस्से वाले भी थे। गुस्सा सिर्फ इसलिए करते थे कि इंसान सही राह पे चले। सही है। दरवेश आदमी थे, दीनी आदमी थे, जी जी, सोशल आदमी थे। इसी वजह से माँ हॉस्पिटल का इनेकाद किया। जी जी। गरीब परवर थे, लोगों के बच्चियों की शादी कराना, लोगों को रोज़गार नहीं है तो उनको रोज़गार दिलवाना, जी जी। किसी की कोई दुख है, तकलीफ़ है, हॉस्पिटल में कोई दाखिल है, उनकी फ़ीसें देना। ये एक यही वजह थी कि उनके ज़बान में तासीर अल्लाह मियाँ ने दी हुई थी, लोग सुनते तो हंसते थे। सही है। किसी के अंदर कुछ ऐसी गुर, कोई ऐसी चीज़ होती है जो अल्लाह को पता होता है। और आज इतनी बड़ी उनकी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े मौलवी साहब उनका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इतने लोग लाखों की तादाद में अब तक फ़ोन लोगों को आ रहे हैं, कहाँ होगा, कैसे होगा, हमने आना है। तो आप बुत को खुद देख लीजिएगा कि उनकी दुनिया कितनी मोहब्बत करती थी। मैं समझता हूँ कि उमर शरीफ पार्क भी छोटा पड़ेगा, ये कोई बड़ा पार्क होना चाहिए। और मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को उस दिन छुट्टी देनी चाहिए ताकि उनसे मोहब्बत करने वाले तमाम लोग आके उनको दुआओं में शामिल करके उनको
अब्दुल्ला शाह गाजी के पहलू में बावकार दफन। तरीके से रुखसत बिल्कुल उनका राइट बनता है, बिल्कुल मैं सही है। समझता हूँ। अच्छा सर, थोड़ा सा इंडिया की बात करना चाहूँगा। जिस तरह उनकी इंडस्ट्री पाकिस्तान से आगे निकल गई है और बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि वहाँ पर जाकर काम करें, और यहाँ से होता है कि हम उनसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन उमर शरीफ एक ऐसा नाम कि इनसे वहाँ के लोग इंस्पायर हैं, बल्कि इन्हें कहते हैं कि उस्ताद कहते हैं। तो आपने वहाँ पर काम किया बड़ा बारीकी सर से। मैंने तो उनको देखा है ना, मैंने तो देखे गोविंदा को, जी जी अक्षय कुमार को, जॉनी लीवर को। जी जी डब्लू मैरिड होटल के अंदर मैंने खुद देखा, ये मिठाई का टोकरा लेके आए, अक्षय कुमार ने गंडा बनवाया, अच्छा। उमर भाई ऊपर बैठे हुए थे, तीनों नीचे बैठे हुए थे अच्छा, पहलू में। सही है। कपिल शर्मा को मैंने, क्योंकि उनका मजहब है, जी जी वो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। हम ऐसा है कि ताज़ीम से पैर छू सकते हैं जी जी या गले से लग के। कपिल शर्मा को मैंने सजदा रेज होते हुए देखा उनके पैरों अच्छा। में, चंदन परवारकर को, जॉनी लीवर को, इनको खुद अपनी आंखों से देखा। मैं उस शो में था जिसमें ये वो थे जज, ग्रैंड फाइनल कपिल जी, सिंह जी। में हार गया था, जी जी लेकिन वो कुछ वजूहत थी, तो मैंने तो उनको सजदा रेज होते हुए देखा, उस आदमी के जी। कदर करते हुए। तो उन जैसा तो तो मैं नहीं। ये लोग जब स्टार बने, जिस तरह कपिल शर्मा को भी बाद में बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, तो फिर उनका इनके साथ वो कैसा रहा? लेकिन उनका ट्यूट आया हुआ है ना, जी, तो जी। एक लेजेंडरी आर्टिस्ट लिखा उन्होंने अलविदा, लेजेंड। और जी अब जी तो बात सही ये है। है। तो आप नहीं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जी जी सब कॉन्टिनेंटल में, इंडो पाक में जी जी आप किसी कॉमेडियन को देखेंगे, उनका अंग जो है ना उमर भाई का कहीं ना कहीं नज़र आएगा, चाहे वो टाइमिंग हो, चाहे वो फुटवर्क हो, चाहे वो बर्जिस्तगी हो, या कुछ भी हो। तो हर कॉमेडियन में वो नज़र ज़रूर आएंगे। जी जी मैं आपको ये बताता हूँ कि अब जितने काम रह गया उनका, इंडस्ट्री को चाहिए सेव करके रखें। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में CSS करता है, कोई MBBS करता है, इंजीनियर बनता है, किताबें बड़ी मोटी मोटी पढ़ता है, जी जी जिसको कॉमेडियन बनना है दुनिया में अच्छा, तो उनके काम को देखे फिर आगे बढ़े। एकेडमी में इनको पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उन एकेडमी में रखना चाहिए उनके काम। जी जी। अच्छा सर, बताइएगा कि आपकी आखिरी मुलाकात उनके साथ कब हुई, और फिर उसमें क्या बातें हुई आपकी? मेरी आखिरी मुलाकात एक तकरीब में हुई थी, ये शेराटन में था, हमारे हुसैन मार्केटिंग के बाबर अब्बासी साहब के शो में हुई थी। जी जी बस वो मेरी आखिरी मुलाकात थी। फिर उसके बाद मैं आगा खान भी गया था, लेकिन कोरोना और दूसरे पैंडमिक की वजह से वो थोड़े से सेक्शन ऐसी थी कि अंदर नहीं जा सकते थे, फिर मैंने उसके बाद। अच्छा बिल्कुल, आखिर में कुछ एक यादगार वाक़या आपसे सुनना चाहूँगा। आपकी काफ़ी उनके साथ मुलाकातें रहीं, तो कोई एक आध को वाक़या यादगार आप शेयर करना चाहें? सबसे आखिरी टूर हमने बाहर मुल्क का गया था, सिंगापुर मलेशिया का। जी जी वो हमारे कमर सिद्दीकी साहब होते जी, हैं, जी। उनका शो था, 2 शो थे, एक शो हमने कर लिया, फिर गैप था 7 दिन का, सही है। फिर सिंगापुर में एक शो था। तो उस 7 दिनों के गैप में उमर भाई खिलाने पिलाने में बहुत माहिर थे सही है। कि खाना खाना है, अच्छा खाना है। तो हम लोग खाना खा रहे थे, इटालियन कभी खिला दिया, कभी तुर्किश खिला दिया, कभी ये दूसरे सारे अरबिक टाइप के खाने। मैंने बोला उमर भाई हम लोग निहारी, नान छोले, बिरयानी खाने वाले लोग हैं, स्पाइसी। सही है। आप कहेंगे इसीलिए तुम गरीबों को लेके कहीं नहीं जाता मैं। खाओ, पता चले, इनके खाने खाओ, पता चले कि इनका कल्चर कैसा है। तो वो मैं खाने पे याद आया उनकी मेहमान नवाजी, उनका दस्तरखान अमेजिंग, सही है। भूल नहीं सकते। यानी कि उनके घर पे कोई आया तो खाए बगैर जा ही नहीं सकता। मेज़बानी ऐसी, अल्लाह ताला उनको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए, उनके साए में रहें, और इंशाअल्लाह वो जन्नती हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बेशक। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये काविश पसंद आई होगी। फिलवत के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।